सोचिए, जिस लग्जरी कार को आप आज सिर्फ शोरूम के बाहर से देखकर निकल जाते हैं, वही कार कल आपके बजट के करीब आ जाए, कैसा लगेगा? भारत सरकार एक ऐसा फैसला लेने जा रही है जो सीधे आपकी जेब, आपके सपनों और आपके कार खरीदने के प्लान को बदल सकता है। यूरोप से आने वाली महंगी कारों पर लगने वाला 110% तक का टैक्स अब हिस्ट्री बनने वाला है, इतिहास बनने वाला है। टैक्स कटेगा, कीमतें गिरेंगी और भारतीय कस्टमर्स के पास पहले से कहीं ज्यादा ऑप्शंस होंगे। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। सवाल ये है कि क्या मर्सिडीज, BMW और फोक्सवैगन अब भारत में आम खरीदार की पहुंच में आने वाली है और इस फैसले से आपको क्या फायदा होगा? ये सब कुछ चलिए आपको इस वीडियो में काफी आसान भाषा में समझा देते हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है जो सीधे तौर पर भारत के ऑटो सेक्टर और आम ग्राहकों की जेब से जुड़ी हुई है। खबर है कि भारत सरकार यूरोप से आने वाली कारों पर लगने वाला भारी टैक्स अब बड़ी कटौती के साथ कम करने जा रही है। अभी तक भारत में यूरोप से इंपोर्ट होने वाली कारों पर 70 से लेकर 110% तक टैक्स लगता था, 70% से 110% तक। लेकिन अब इसे घटाकर पहले फेज में 40% करने पर सहमति बन गई। इतना ही नहीं, आगे चलकर यही टैक्स घटते घटते 10% तक आ सकता है, यानी सिर्फ 10% टैक्स आपकी लग्जरी कारों पर। अब सोर्सेस की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने यूरोपियन यूनियन के 27 देशों से आने वाली कुछ चुनिंदा कारों पर ये राहत देने का अभी फैसला किया है। ये वो कार होंगी जिनकी इंपोर्ट कीमत 15,000 यूरो यानी करीब $17,700 से ज्यादा होगी। इनका सीधा फायदा फोक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज और BMW जैसी बड़ी यूरोपीय कंपनियों को मिलेगा, जो लंबे समय से भारत में ऊंचे टैक्स की वजह से एक लिमिटेड दायरे में ही कामकाज कर पा रही हैं। इस फैसले को भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे पहले ही मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा था। उम्मीद है कि इस समझौते के पूरा होने का ऐलान जल्दी किया जाएगा और इसके बाद कानूनी और औपचारिक जितनी भी प्रोसेस है उसे पूरा कर दिया जाएगा। इस डील से भारत को भी बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से अगस्त के बाद भारतीय सामान पर लगाए गए 50% टैरिफ से टेक्सटाइल और ज्वेलरी जैसे सेक्टर दबाव में नजर आ रहे हैं। यूरोप के साथ ये डील भारत के एक्सपोर्ट्स को एक नई ताकत भी दे सकती है। भारत यानी इंडिया आज अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो सेक्टर मार्केट है। हर साल यहाँ करीब 44 लाख कारें बिकती हैं। इसके बावजूद भारत का ऑटो सेक्टर अब तक काफी हद तक सुरक्षित रखा गया था। यही वजह है कि इंपोर्टेड कारों पर भारी टैक्स लगाया जाता था। यहाँ तक कि टेस्ला के CEO एलन मस्क भी कई बार इस टैक्स स्ट्रक्चर पर सवाल उठा चुके हैं। सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक हर साल करीब 2 लाख पेट्रोल और डीजल कारों पर तुरंत 40% टैक्स लागू किया जाएगा। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा और साहसिक कदम माना जा रहा है। हालांकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फिलहाल इस राहत से बाहर रखा गया है। अगले 5 सालों तक EV पर टैक्स में कोई भी बड़ी कटौती नहीं होगी, ताकि टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी घरेलू कंपनियों के निवेश को नुकसान ना पहुंचे। 5 साल बाद इलेक्ट्रिक कारों पर भी यही नियम लागू हो सकते हैं। अब कम टैक्स का मतलब साफ है, यूरोप से आने वाली कारें भारत में हो जाएंगी सस्ती, कंपनियां ज्यादा मॉडल लॉन्च कर पाएंगी और ग्राहकों को मिलेंगे ज्यादा ऑप्शंस। फिलहाल भारतीय बाजार में यूरोपीय कंपनियों की हिस्सेदारी 4% से भी कम है। बाजार पर मारुति सुजुकी के साथ साथ टाटा और महिंद्रा का दबदबा है, जिनकी हिस्सेदारी करीब 2/3 यानी 2/3 है। लेकिन तस्वीर तेजी से बदल सकती है। अनुमान यही है कि 2030 तक भारत का कार बाजार, ऑटो मार्केट 60 लाख यूनिट ईयरली तक पहुंच जाएगा। इसी वजह से रेनो भारत में नई रणनीति के साथ वापसी की तैयारी कर रही है और फोक्सवैगन ग्रुप भी स्कोडा ब्रांड के जरिए भारत में अगले फेज के इन्वेस्टमेंट को फाइनल स्ट्रक्चर दे रहा है। अगर ये डील फाइनल होती है तो आने वाले सालों में भारतीय सड़कों पर और ज्यादा यूरोपीय कारें दौड़ती नजर आएंगी। वैसे क्या इन सभी ब्रांड्स में से कोई कार आपकी लिस्ट में है? अगर है तो इंतजार कर लीजिए, क्या पता सस्ती मिल जाए और आपके पास और ज्यादा ऑप्शंस हो जाएं। और हमें भी कमेंट में बता दीजिए कि आप कौन सी कार खरीदने की सोच रहे हैं। देखते रहिए गुड रिटर्न।